मेरे कोवर्कर जो कि कैनेडियन रेजिडेंट हैं, उन्होंने मेरे को वीडियो दिखाया। उस वीडियो में हजारों लोग लाइन में खड़े थे एक जॉब के लिए, और वो था एक रेस्टोरेंट जिसमें वो वेटर के लिए हायरिंग कर रहे थे। ये बहुत एक सीरियस बात है कनाडा में कि एक वेटर जॉब के लिए हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं, और जो लोग थे वो सारे इंडियंस थे। और जो रेस्टोरेंट था वो ब्रेंटन में था। ब्रेंटन और कई सारे सिमिलर सिटीज में देखने को मिलता है कि कैसे लोग लाइन में लगे होते हैं एक सिक्योरिटी जॉब के लिए, एक रेस्टोरेंट में वेटर जॉब के लिए। और ब्रेंटन जैसी सिटीज को देख के लगता है कि रियली में जो कनाडा में जॉब क्राइसिस बहुत ज्यादा है। आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं। इन चीजों को देख के लगता है कि कनाडा में रियलिटी में जॉब क्राइसिस है। जो लोग कनाडा आ रहे हैं वो अपनी एक होप के साथ आ रहे हैं कि वो अपनी स्टडी खत्म करेंगे, वो अपना सेविंग करेंगे, वो अपना घर लेंगे, यहाँ पर जॉब देखेंगे। लेकिन जब वो जहाँ आके ये चीजें देखेंगे तो उनको बहुत ही ज्यादा शॉकिंग ये देखने को मिलेगा। इसका बस एक ही रीजन है, वो है ओवर पॉपुलेशन। और वो ओवर पॉपुलेशन हुई है इमिग्रेंट्स की वजह से। हमें देखने को मिला है कुछ सालों में इतनी ज्यादा इमिग्रेंट्स हुए यहाँ पे, उसकी वजह से कनाडा का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं हो पाया। उसकी वजह से जॉब क्राइसिस, हाउस क्राइसिस, ऐसी कई चीजें देखने को मिलती हैं। इवन एक गुजराती न्यूज़पेपर में जिसमें हेडलाइन में लिखा था कि कैसे 3000 लोग एक रेस्टोरेंट की वेटर के लिए जॉब के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा सीरियस इशू बन जाता है कि कैसे इंडिया में भी कनाडा की जो जॉब्स का मजाक उड़ाया जा रहा है कि एक वेटर जॉब के लिए 3000 लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। जब लोगों को रेस्टोरेंट्स में जॉब नहीं मिल रही, जो कि यहाँ का सबसे मोस्ट बिजनेस रेस्टोरेंट्स का ही होता है, तो वो स्टडी खत्म करने के बाद कैसे अपने मेन फील्ड में जॉब ले पाएंगे। तो आज की वीडियो में जानते हैं कि यहाँ पे जॉब क्राइसिस इतना कैसे हुआ है और लोगों को कैसे अवॉइड करना चाहिए इन चीजों को, जिससे वो अपनी जॉब ले सकें। उससे पहले हमें समझना होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसी सिटीज हैं कनाडा में जो कि ओवर क्राउडेड है और इमिग्रेंट्स उसमें भर भर के आए। इसमें गवर्नमेंट की भी गलती है और उसमें लोगों की भी गलती है जो यहाँ पे आ रहे हैं। उन्हें पता है कि इतने ज्यादा ओवर क्राउडेड सिटीज हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पे जॉब क्राइसिस होना है, फिर भी वो जानबूझ के ऐसी कॉलेजेस इन सिटीज में लेते हैं। अगर आप बात करो ब्रैम्पटन की, तो आज ब्रैम्पटन में जॉब क्राइसिस, हाउस क्राइसिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर चीज फेल है क्योंकि वहाँ इतना ज्यादा ओवर क्राउडेड हुआ है। लोगों को पता होने के बाद भी फिर भी वहाँ मूव हो रहे हैं। इन चीजों को देख के जो वहाँ के कैनेडियन व्हाइट पीपल थे, उन्होंने जो ब्रैम्पटन जैसे सिटीज को छोड़ के अदर सिटीज में बस गए हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी ओवर पॉपुलेशन हो गई कि उनको कोई सर्विस मिल नहीं पाती है। अगर आप वीडियोस में देखो कैसे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लोग वेट कर रहे हैं, जो बस है वो ओवर क्राउडेड है, जो आपकी जो ट्रेन है वो इतनी ज्यादा फुल हो चुकी है। तो हमारा ये जॉब क्राइसिस का फर्स्ट रीजन है कि जो ब्रेंटन, मिसिसागा, टोरंटो, सरी, मॉन्ट्रियल जैसे सिटीज हैं इतनी ज्यादा ओवर क्राउडेड है कि लोगों को वहाँ जॉब नहीं मिल पा रही, लोगों को वहाँ रूम नहीं मिल रहे, हाउसेज नहीं मिल रहे, जॉब क्राइसिस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेल हो गया, वहाँ गवर्नमेंट वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं कर पाई। उसकी वजह से जो लोग थे वहाँ पे मूव होने लगे, मूव होते रहे, और वहाँ पे जो जॉब क्राइसिस, हाउस क्राइसिस देखने को मिले। तो इसका बस एक ही सोल्यूशन है, जो लोग जॉब क्राइसिस को फेस कर रहे हैं या जो लोग इंडिया से अभी कनाडा आ रहे हैं, उनको अदर प्रोविंस में मूव होना चाहिए। जैसे आपका ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, उसमें काफी ज्यादा सिटीज आते हैं जो कि अच्छे हैं। उसमें ओंटारियो के कुछ लंदन, विंसर साइड हो गए, आप उधर मूव हुई है। जैसे आप अपना नोवा स्कोशिया मूव हो सकते हैं, वहाँ पे भी काफी ज्यादा अच्छे सिटीज हैं जॉब्स के लिए। आप वहाँ घर भी दे सकते हैं, वहाँ पे रेंट भी ज्यादा चीपर है। तो आप ऐसे सिटीज में मूव होइए, ना कि जहाँ पे ऑलरेडी इतने इंडियंस लोग हैं। मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि कैसे अपने इंडियंस लोग यहाँ पे इतनी बदतमीजी करते हैं, उससे जो कैनेडियंस लोग हैं वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उनको हेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने अगर वीडियो चेकआउट नहीं किया तो आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, तो उसको चेकआउट करें। तो इससे क्या हुआ, जब आप अदर सिटीज में मूव हो गए तो वहाँ पे आपको कंपटीशन कम देखने को मिलेगा, और जहाँ कंपटीशन कम देखने को मिलेगा आपको वहाँ पे हाउसेस, जॉब्स और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आपको इजीली एक्सेसिबल होगा। अब दूसरा पॉइंट आता है, जो कनाडा का जॉब मार्केट है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। कनाडा की इकोनॉमी काफी ज्यादा स्लो है। कुछ ईयर्स में जहाँ का जो जॉब मार्केट है वो भी काफी ज्यादा ठंडा पड़ा हुआ है। कंपनीज न्यू एम्प्लॉयज के लिए हायर नहीं कर रही। जिस एरोस्पेस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ पे 2 साल से उन्होंने कोई मेजर हायरिंग की नहीं है, क्योंकि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी ज्यादा डिमांड है ही नहीं। तो जब उनकी कोई डिमांड नहीं है तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी काफी ज्यादा डाउन है। तो जब हमारा प्रोडक्शन डाउन है तो हम नए लोग हायर नहीं कर रहे। तो इस चीज की वजह से कनाडा की इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। उसकी वजह से आपको यहाँ पे जॉब क्राइसिस देखने को मिलता है। ऊपर से जो कनाडा गवर्नमेंट है वो हाईली टैक्स चार्ज करती है कंपनीज को, इंस्टेड ऑफ उनको रिलीफ देना चाहिए स्मॉल बिजनेस को। और हमें रिसेंट ईयर्स में देखने को मिला है कि जो छोटे बिजनेस थे वो काफी ज्यादा शटडाउन हुए हैं। उसका रीजन है कि जो कनाडा गवर्नमेंट है उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया उनको बिजनेस को, उनको ज्यादा टैक्स भरना पड़ रहा था, तो उनके पास कोई सेविंग नहीं थी। तो उन्होंने जो बिजनेस थे वो शटडाउन करके वो जॉब्स में घुस गए। तो जब ऐसे छोटे छोटे बिजनेस सब शटडाउन हुए तो जॉब क्राइसिस और ज्यादा बढ़ने लगे, लोगों को और ज्यादा जॉब्स देखने में दिक्कत हुई। तो इस जॉब क्राइसिस इशू में कनाडा गवर्नमेंट की पूरी मिस्टेक है कि उन्होंने जो कोविड टाइम के पीरियड में स्मॉल बिजनेस की हेल्प नहीं की, इवन उनको हाई टैक्सेस चार्ज किया, और उसकी वजह से जो छोटे बिजनेस थे वो शटडाउन हो गए। अब बात करते हैं हाउस और इन्फ्लेशन क्राइसिस की। गवर्नमेंट ने क्या किया था कि कोविड टाइम पे अपनी जो इकोनॉमी बचाने के लिए उन्होंने जो इंटरेस्ट था वो 0.2% और 0.5% पे ला दिया था कि आप कोई कार या हाउस खरीदते हैं उसको आप पे 0.2%, 0.5% ही अपना इंटरेस्ट देना था। उससे क्या हुआ, लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ये चीजें खरीदी, तो गवर्नमेंट को दिख रहा था कि हाँ इकोनॉमी अच्छी चल रही है। लेकिन आज की डेट में इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हुई कनाडा में कि उसको हमें आज
तक फेस करना पड़ रहा है। हाउस क्राइसिस की बात करें तो ब्रेंटन, मिसिसागा, टोरंटो, सरी, मॉन्ट्रियल जैसे सिटीज में आज बहुत ज्यादा हाउस क्राइसिस है। वहाँ पर रेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आपको 1 BHK के लिए, जो 1 बेडरूम के लिए $2000 तक पे करना पड़ता है। और इसका रीजन है कि ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेंट्स वहाँ बसने लगे। उससे क्या हुआ, जो हाउसेस की डिमांड है वो बढ़ने लगी, लेकिन जो हाउस थे वो कम थे। उससे क्या हुआ, जो रेंट था वो पीक पे पहुंच गया। जहाँ पे डिमांड है वहाँ सप्लाई कम हो रही है, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। कनाडा गवर्नमेंट इस चीज में फेल हुई कि जो सिटीज में जहाँ लोग ज्यादा बस रहे हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाए, वहाँ पे घर बनाया जाए, वहाँ पे जॉब्स क्रिएट की जाए। लेकिन उन्होंने बस अपना जो इमिग्रेंट्स आ रहे थे उनका टैक्स देखा, लेकिन उनके लिए कोई भी सर्विस रेडी नहीं की। इन चीजों की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि हेल्थ सर्विस का, एजुकेशन का, पब्लिक सर्विसेज का, वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। आपको यहाँ प्रॉब्लम तो मिलेगी हाउस क्राइसिस और जॉब क्राइसिस की। तो क्या उनके सोल्यूशन भी हो सकते हैं? तो सबसे पहले आप ओवर क्राउडेड सिटीज को अवॉइड करें। तो सबसे पहले ब्रेंटन जैसी सिटीज को छोड़ें। अपना नोवा स्कोशिया, अल्बर्टा, इतनी ज्यादा अच्छे यहाँ पे प्रोविंस है। कनाडा बहुत बड़ा कंट्री है। ब्रेंटन, मिसिसागा, टोरंटो, सरी जैसे यहाँ पे सिटी नहीं रह गए हैं। आपको बहुत सारे सिटीज में देखने को मिलेंगे। वहाँ पे इतनी ज्यादा अभी भी जॉब डिमांडिंग है। वहाँ पे PR आपको इजिली एक्सेसिबल है। तो क्यों ना आप इन सिटीज को छोड़ के पेरी प्रोविंसेस जैसे अल्बर्टा हो गया, वहाँ पे आपको कई सारी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी। वहाँ पे जॉब मार्केट डेवलप हो रहा है और पब्लिक प्रेशर भी काफी ज्यादा कम है। ये सिटीज आपको बेटर क्वालिटी लाइफ देंगी। दूसरा पॉइंट, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए। यहाँ पे जो मोस्टली लोग आते हैं उनके पास स्किल्स नहीं होती और वो बिना स्किल्स के अपना जॉब देखना स्टार्ट करते हैं। तो एक बार अपना रिज्यूमे चेक कीजिए कि आपके पास कौन सी स्किल्स नहीं है, और जो आपके पास स्किल्स नहीं है उनको सीखें। आप अपनी स्टडी देखें कि आपके पास कौन सा फील्ड है। जब भी आप कहीं जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें देखें कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्या है। आप अपना रिज्यूमे सेट करें, आप नॉलेज सीखें, आप यूट्यूब से पढ़ें, आप ऑनलाइन क्लासेस लें। यहाँ पे मोस्टली जो आप जॉब अप्लाई करते हो उनमें रिफ्यूजल आता है। क्यों? क्योंकि यार जॉब लिमिटेड है, लेकिन जब यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन बढ़ती आ रही है तो यहाँ पे जॉब क्राइसिस तो होगा। तो आप समय के साथ अपनी स्किल्स को डेवलप करें। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जो आपका फील्ड है उसमें कंपनी सर्च करें। कंपनी सर्च करने के बाद आप लिंक्डइन पर देखें, कंपनी सर्च करके कि वहाँ पे कौन लोग काम कर रहे हैं, उनसे कॉन्टेक्ट बनाएं, रेफरेंस बनाएं और देखें कि वहाँ पे आप कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी चीजों को। शायद आपको शॉर्ट टर्म में इसका बेनिफिट ना मिले, लेकिन डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट मिलेगा। सो ओवरऑल आपको क्राउडेड जो सिटीज हैं, आपको जॉब क्राइसिस है, उनको अगर अवॉइड करना है तो आपको नए सिटीज को एक्सप्लोर करना होगा। आपको अपनी स्किल्स भी उसका डेवलप करनी होंगी। आप बस ये ना देखें कि मेरे कल्चर के लोग वहाँ पर हैं तो मैं वही जाऊंगा। आप पटेल हो, आप सरदार हो, डजंट मैटर। आप अपना स्किल्स को डेवलप करें और नई नई सिटीज में जाके एक्सप्लोर करें कि आप वहाँ पे कैसा कल्चर है, वहाँ पे जॉब मार्केट कैसा है, वहाँ पे जो लोग वो कैसे हैं, वहाँ पे हाउस क्राइसिस कैसे हैं। तो जब लोग एक ही सिटी में मूव करना स्टार्ट होंगे तो वहाँ पर जॉब क्राइसिस, मार्केट क्राइसिस तो होगा ही होगा। आपको देखना होगा कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल कहाँ रही है। क्या आप जो सिटीज में रह रहे हो वहाँ अपॉर्चुनिटी अच्छी है, या आप सिटी चेंज करते हो, वहाँ पे क्या पता नई जॉब्स हो, वहाँ पे नए लोग हों, वहाँ पे घर अच्छे हो। तो आपको ये ट्राई करना होगा। आपको एक जगह से निकलना होगा। जब आप ऐसे ओवर क्राउडेड सिटी में रह रहे हो तो आप कैसे ब्लेम कर सकते हो जॉब मार्केट को। समय के साथ साथ अपनी स्किल्स को डेवलप करें, मार्केट को समझें कि कौन सी डिमांड हाईली डिमांडेड है और आपके लिए कौन सी स्किल्स डेवलप हो सकती हैं। तो जब अपना रिज्यूम बनाओगे उसमें जब अपनी स्किल्स को डालोगे तो क्या पता जो एम्प्लॉयर है वो आपकी जो रिज्यूम में सेटिस्फाई हो जाए। तो गाइस बस कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा कि जॉब क्राइसिस, हाउस क्राइसिस, ओवर क्राउडिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा रियल इशू बन चुका है। लेकिन अगर हम स्मार्ट डिसीजन लेते हैं तो इन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जो लोग ब्रेंटन और मिसिसागा सिटीज में रह रहे हैं और जो लोग यहाँ पे कनाडा आ रहे हैं उनको क्यों ये वीडियो देखनी चाहिए, उनको अदर प्रोविंस में क्यों होना चाहिए जॉब्स के लिए। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस और क्वेश्चंस के लिए हमें कमेंट करें जिसमें लोग डिस्कस कर सकें कि जॉब क्राइसिस का जो रियल इशू है वो इतना क्यों हो रहा है कनाडा में।